नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए है वो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच इज जनरली प्रेजेंट इन टॉनिक्स। अब देखिए, जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम बॉडी में कम होता है, आदमी को वीकनेस फील होता है, तो डॉक्टर जनरली टॉनिक्स लिख के देता है। पता है आपको? अब टॉनिक्स में एक जनरल कंपाउंड होता है, तो जनरली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एक कॉमन ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो सभी टॉनिक्स में जो है वो थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है गाइज इथेनॉल। अब इथेनॉल को गाइज बोला जाता है इथिल अल्कोहल, और इथिल अल्कोहल को ही हम हमारी आम भाषा में पता है क्या बोलते हैं? अब कुछ लोग बहुत खुश होंगे, उसको बोलते हैं दारू। ठीक है, तो ये इथिल अल्कोहल जो है वो थोड़ी मात्रा में टॉनिक्स में प्रेजेंट होता है, याद रखना। अब ये बराबर आपको याद रहेगा, ये आप बोलोगे नहीं, ये बराबर याद रहेगा कि हाँ टॉनिक्स में यार ये प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट? देखिए, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कोई एक तो है नहीं, जितने भी देखिए यूरेनियम का, अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, और इससे ग्रेटर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, उसको बोला जाता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। यानी यूरेनियम 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा, हम बोलेंगे ग्रेटर देन 92। तो याद रखना कि 92 के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको कौन से एलिमेंट बोला जाता है? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? ग्रेटर देन 92। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस। अब फास्फोरस जो है वो कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें मिलता है? अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा P1, P2, P3 या P4। तो फास्फोरस जो है वो हमें P4 के फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होता है। कोई भी व्हाइट फास्फोरस हो या कोई भी फास्फोरस हो तो वो हमें P4 के ही फॉर्म में जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। यानी इस प्रकार बनेगा P P P P, और ये जो है वो ऐसे बॉन्डिंग होंगे। तो P4 जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है फास्फोरस का। आप किसी को लगता है फास्फोरस यानी P होगा, इसको लगता है कि P1 होगा, तो क्या होता है? P4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम क्या है? तो ड्यूटेरियम को गाइज हम हेवी वाटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1D2, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास जो है इसका 2 है। अब कितने इसमें विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। अगर हम एक एटम की बात करें, कोई भी एटम है, यहाँ पे ड्यूटेरियम का एटम है, तो इसके अंदर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बाहर होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी एटम होता है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, इसके अंदर 34 जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो पाए जाते हैं। सॉरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं, अब फंडामेंटल पार्टिकल उसको बोला जाता है जो ब्रेकडाउन यानी वो डिविजिबल नहीं होते, तो पार्टिकल्स बोलेंगे हम उसको। तो 34 मैक्सिमम पार्टिकल्स मिल सकते हैं, कम ज़्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 34 ही मिलेंगे। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, या अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो इसके लिए फंडामेंटल पार्टिकल क्या है इसका वीडियो मैंने बनाया है। जो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी जो अंदर से पूरा खाली है। अब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल पहले माना जाता था, थोड़ी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एटम जो होता है ना, कोई भी एटम, तो उसको पहले फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब पता चला कि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उसको फंडामेंटल पार्टिकल हम नहीं बोलते, एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बोलते। उसके बाद पता चला कि फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला गया। पर उसके बाद पता चला कि यार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। क्योंकि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसके अंदर भी फिर क्वार्क्स होता है। ठीक है, तो वो अलग थ्योरी है, उसके हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, तो क्या फाउंड होता है? तो हमें बताना है एक्चुअल में। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो होता है, पर न्यूट्रॉन कितने होते हैं और प्रोटॉन कितने होते हैं? गाइस, प्रोटॉन की अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन के नंबर होगा 1। ठीक है,
और न्यूट्रॉन की अगर हम न्यूट्रॉन को निकालना है तो न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, जो इसका मास नंबर होता है उससे हम एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है न्यूट्रॉन नंबर। तो 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी होगा 1, यानी विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसकी संख्या जो है वो आपको ऑप्शन में दी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल इज मेनली मेड अप ऑफ, पर्ल को हम क्या बोलते हैं, पर्ल को बोला जाता है मोती, जो समुद्र में बनते हैं। अब ये गाइस बनते किससे है ये पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोती होते हैं ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मेन इंग्रेडिएंट होता है पर्ल का, यानी उससे बनते हैं। फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, CaCO3 जो है यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट। अब ये ऐसे जो सवाल होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई जो फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है या ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं फर्स्ट वाले, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि ऐसा एलिमेंट, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया, बाकी तो नेचर में फाउंड हुए, पर पहला फिर आर्टिफिशियल जो एलिमेंट है वो कौन सा है जो सबसे पहले सिंथेटिकली या आर्टिफिशियली बनाया गया, लैब में बनाया होगा, ठीक है, तो वो है टेक्नीशियम, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है टेक्नीशियम, ये सबसे पहला ऐसा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली जो है बनाया गया है। इसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, इसका सिंबल है Tc, और इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 43। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिंबल पूछा जा सकता है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आर्टिफिशियली एलिमेंट का एटॉमिक, जो फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 43 है। सब चीज़ें जो है उसके बारे में पता होनी चाहिए। कब क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड इज यूज टू इम्पार्ट विच कलर टू ग्लास। देखिए ग्लास जो होते हैं ना, कांच जो होता है वो अलग अलग कलर का होता है, कोई नीले कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई पीले कलर। आज तो सब कलर के ग्लास अब जो है वो मौजूद है, सब कलर के हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है तो वो ग्लास को कौन सा कलर देने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन पहले समझिए कि जो कोबाल्ट ऑक्साइड है वो ग्लास को कौन सा कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ब्लू कलर जो ग्लास को मिलता है, कांच को जो ब्लू कलर आता है वो होता है ड्यू टू कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड को यूज किया जाता है ग्लास को नीला कलर देने के लिए, ब्लू कलर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर कंटेनिंग लीड एज एन इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड बाय। अब देखिए सिल्वर जो होता है ना, इसमें लीड की इम्प्योरिटी होती है और उसको हम रिमूव करते हैं, तो वो रिमूव किस प्रोसेस से की जाती है या उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है क्यूपुलेशन। इसमें हाई हीट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे सवाल आपको उसके आंसर पता होने चाहिए। हम ऐसी वीडियो लेके आते हैं गाइस केमिस्ट्री के, उसके बाद जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग वीडियोस, बहुत सारे खतरनाक वीडियो लेके आते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हो सकते हैं। तो देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।